और खबर जबलपुर से है, जहां पर जबलपुर में आज चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आज से 4 जनवरी तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में स्वामी रामभद्राचार्य, स्वामी प्रपन्नाचार्य, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत विदेशी कई विद्वान आएंगे और अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग से जुड़ी हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। हमारे संवाददाता जबलपुर से अरविंद दुबे ने वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के संयोजक डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कॉन्फ्रेंस बस अब शुरू हुई होने वाली है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ इस पूरी रामायण का कॉन्सेप्ट और तमाम तरह की तैयारियां करने वाले इसके संयोजक डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता साहब हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, कौन कौन लोग आने वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर्स कौन कौन होंगे? विशेष रूप से हम लोगों का जो 4 प्रकल्प में ये कार्य होता है, साहित्यिक, अकादमिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि इस बार जगत गुरु पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी महाराज इसमें आ रहे हैं। सामान्य रूप से जो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से सहयोगी अरविंद दुबे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बात की जाए जिस तरीके से रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है, हिंदुस्तान के अलावा दूसरे देशों से भी यहां पर जो है प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है, आखिर क्या कुछ कवायद और इसका मोटिव क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्री राकेश सिंह साथ में होंगे। तमाम तरह के वो विद्वान इससे कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं जिन्होंने रामायण के संदर्भ में आपको व्याख्या की है। उन्होंने अपने लेख लिखे हैं या शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी कई विद्वान इस वक्त यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। जैसे ही ये जो शुभारंभ कार्यक्रम है ये समाप्त होगा, इसके तुरंत बाद इस तरह के जो विद्वान है वे अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे कि रामायण किस तरह से आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये धार्मिक कार्यक्रम आप मान सकते हैं, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम से कहीं बड़ा ये सामाजिक कार्यक्रम है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दरअसल श्री रामचरितमानस के जो शब्द लिखे गए, चौपाई लिखी गई, उससे हमारे मानव जीवन दर्शन को किस तरह से उच्चतम स्तर पर पहुंचाया, ये बताने की कोशिश की गई है। भगवान श्री राम सभी के आदर्श थे और उन्होंने किस तरह से जीवन यापन किया, सार्वजनिक जीवन जिया, सामान्य इंसान की तरह जीवन जिया और उसे हम आत्मसात कैसे कर सकते हैं, इस बात की व्याख्या इस पूरी कॉन्फ्रेंस में 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलेगी। लंबे इसमें व्याख्यान होंगे, विद्वानों के प्रवचन भी होंगे और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जो कि इस वक्त जबलपुर आ चुके हैं, वे शाम के बाद यहाँ पर अपना प्रवचन देंगे। वो विद्वान जो हिंदी बोल सकते हैं, ऐसे विदेशी विद्वान, वो भी अपने यहाँ पर प्रवचन देंगे, लेकिन सबके लिए वो शाम का समय निर्धारित किया गया है। फिलहाल अभी सबको इंतजार है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहुंचने का। जैसे भी यहाँ पर पहुंचेंगे उसके तुरंत बाद यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं कार्यक्रम की कुछ झलकी आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त स्टेज पूरा तैयार है और वीवीआईपी जो है वो आकर यहाँ सामने आकर बैठ चुके हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे उसके तुरंत बाद सभी लोग यहाँ पर स्टेज पर आ जाएंगे और कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो रामायण की मीमांसा होगी वो पूरी 4 तारीख तक की मीमांसा चलेगी। और बहुत सीधी सी बात है कि इस वक्त विश्व में जो उथल पुथल मची है, जिस तरह से हिंसा का भाव मचा हुआ है, उस पर रामायण कितनी प्रासंगिक है, रामायण में कही गई चौपाइयां कितनी प्रासंगिक है, इस बात की भी व्याख्या होगी, विचार विमर्श होगा। अरविंद, जिस तरीके से रामायण की बात की जाए, भारत देश में, हिंदुस्तान में तो रामायण की ख्याति है ही, लेकिन क्या माना जाए इस तरीके के आयोजन से देश के साथ साथ विदेशों में भी जो है रामायण का डंका बजने वाला है, जिसको लेकर पहल कर दी गई है? बिल्कुल, देश के जितने भी विद्वत जन हैं वो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आएंगे। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान साहब, जो कि अक्सर हिंदू धर्म की अलग तरह से व्याख्या करते हैं, उनकी भी यहाँ पर 4 तारीख को स्पीच होगी। वो भी एक बड़े आकर्षण का केंद्र है। और इसके साथ ही ओडिशा से यहाँ पर जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने भगवान श्री राम और अयोध्या मंदिर की अनुकृति यहाँ पर रेत पर उकेरी है, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं। और एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है जिसमें भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग से जुड़ी हुई तमाम चीजें जो है
वो पेंटिंग्स के माध्यम से बताई गई हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि रामायण को जन जन तक पहुंचाने के लिए और खास तौर पर युवाओं तक, जेन जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि रामायण में क्या कहा गया है, वो कौन से मानव मूल है, वो कौन से जीवन दर्शन है, वो जेन जी तक पहुंचे, उसे वे अपनाएं, आत्मसात करें, हिंसा से दूर रहें, यही परिभाषा यहाँ पर बताई जाने वाली है। अरविंद, मैं दिख रहा हूं आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, साक्षी बन रहे हैं, जरा उनसे ही बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना कि आयोजन को लेकर उनकी क्या कुछ राय शुमारी है। देखिए, इस वक्त एक्चुअली कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर बड़ी बड़ी स्पीचेस हो रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो की दिक्कत है, यहाँ पर तमाम काफी शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए इस तरह से बात करना तो मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो कि देश और विदेश से आए हुए हैं, स्थानीय लोग भी हैं, सभी के सब सिर्फ रामायण की मीमांसा को सुनना चाहते हैं जो आधुनिक जीवन के संदर्भ में अब गढ़ी जा रही है, किस तरह से बताया जा रहा है, उसको सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बिल्कुल अरविंद, कहीं ना कहीं बड़ा आयोजन है, देश के साथ साथ विदेशों तक जो है रामायण की ख्याति कैसे पहुंचे, जनता तक कैसे उसका भाव पहुंचे, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद।